खून पसीना दे देता है, फिर जाकर बच्चे के लिए टी शर्ट खरीदता है। शायद उसे यह भी नहीं मालूम कि जितना टैक्स वो दे रहा है उतना ही टैक्स अदानी उसी टी शर्ट के लिए अपने बच्चे को अगर खरीदता, अपने बच्चे के लिए खरीदता, तो उतना ही टैक्स वो दे रहा है। वो अरबपति है, उसके लाखों करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं, उसको धारा भी दी जा रही है, मगर टी शर्ट खरीदेगा अपने बच्चे के लिए तो जितना टैक्स हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान देगा उतनी टैक्स वो देगा। क्या मतलब है इसका? कहीं नहीं लिखा इसमें। इसमें लिखा है सब समान है। इसमें लिखा है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ होगा तो किसानों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। तो यह फर्क है। काम वो 15-20 लोगों के लिए करते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, सुना है, मैंने सुना है महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। तो मुझे आप बताइए, अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो वेदांता फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, लाखों रोजगार देने वाला प्लांट, महाराष्ट्र से गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो टाटा एयरबस हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, जिससे 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो जो आईफोन बनाने का प्लांट था, जो यहां आया था 2 लाख करोड़ रुपए का, 75,000 युवाओं को रोजगार देने वाला, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो बल्क ड्रग पार्क 3,000 करोड़ रुपए का, जो 80,000 महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देता, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो गेल का जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट था 60,000 करोड़ रुपए का, 21,000 युवाओं को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट, वो गुजरात कैसे चला गया? आपने क्या गलती की है कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारे के सारे रोजगार दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं? आप में क्या कमी है? क्या आप ये काम नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हो, आप में क्षमता है, आप में एनर्जी है, आप में कैपेबिलिटी है, मगर आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहां से छीनकर एक के बाद एक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी है आपकी सरकार, एमएलए खरीदवाए हैं, मीटिंग में बैठा, यह सच्चाई है। तो हमने मन बना लिया है, अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के किसानों को, युवाओं को, मजदूरों को पैसा दे सकते हैं। हमें मालूम है कैसे करना है। तो सरकार आने के एकदम बाद महिलाओं से कहना चाहता हूं, शुरुआत आपसे होगी। पहले तारीख हर महीना आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 3,000 रुपए अंदर, 3,000 रुपए अंदर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप उठोगी, सुबह उठोगी, बैंक अकाउंट देखोगी, चेक करोगी, 3,000 रुपए अंदर। और उसके बाद अगर आप दुकान जाना चाहती हो बस में, तो जब आप बस के अंदर जाएंगे आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने आपका बस टिकट फ्री में कर दिया है।
और आपको पूरे महाराष्ट्र में घूमने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। बस में आप फ्री में घूमेंगी और हर सुबह 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा हर महीने। अब हमारे किसान भाई कहेंगे, राहुल जी ये क्या किया आपने? आपने महिलाओं का बस टिकट फ्री कर दिया और उनके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए हर महीने डाल रहे हो। हमारा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। और यहां हमारे सोयाबीन के किसान हैं, बाकी महाराष्ट्र में कपास धान के किसान हैं। आपको सही एमएसपी मिलेगी, सही दाम मिलेगा आपकी मेहनत के लिए। कास्ट सेंसस की मैंने बात की। जाति जनगणना से यह पता लग जाएगा दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, भागीदारी कितनी है पता लग जाएगी। हर संस्था में हम पता लगाएंगे दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, और आपको पता लग जाएगा आपकी भागीदारी कितनी है। पार्लियामेंट मैंने साफ बोल दिया, महाराष्ट्र में भी कराएंगे। पार्लियामेंट में नेशनल सेंसस कराएंगे, कास्ट सेंसस। मैंने मोदी जी के सामने बोला, मोदी जी अगर आप नहीं करोगे तो हम जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में करा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, इस दीवार को भी लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन तोड़ के परे करेगी। कैसे नहीं होगा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन? हम करवा के दिखाएंगे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन। आपकी आबादी 90% है। भागीदारी भी होनी चाहिए। गरीब लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट स्वास्थ्य के कारण होता है। चोट लग जाती है, दिल का दौरा हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किडनी की बीमारी हो जाती है, लिवर की बीमारी हो जाती है। आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, वही 20-25 अरबपतियों के प्राइवेट अस्पताल में आपसे लाखों रुपए लिया जाता है। टेस्ट होते हैं, एमआरआई होता है, अस्पताल के बाहर आते हो, बिल देखते हो, लाखों रुपए निकल जाते हैं जेब से। इसीलिए हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के गरीब लोगों को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रही है। आप बीमार होगे, गरीब से गरीब किसान, बेरोजगार युवा, गरीब से गरीब मजदूर बीमार होगा, आप अस्पताल में जाओगे, स्टेंट लगवाओगे, वाल्व बदलोगे, ट्रांसप्लांट कराओगे, 25 लाख रुपए सरकार आपको इलाज के लिए देगी। तो जो आपको कर्ज लेना पड़ता है वो आपको नहीं लेना पड़े। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार नहीं होगी। और ये सोच रहे हैं कि धारावी फ्री में ऐसे ही ये अदानी जी को मिल जाएगा। इनको मालूम नहीं कि महाराष्ट्र की जनता, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी यहां इस साइड खड़े हुए हैं, ऐसे नहीं मिलने वाला। ये महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन है, उनकी मेहनत की जमीन है। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, हम किसानों की, गरीबों की रक्षा करते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। दोस्ती है उनकी,
सरकार आपकी इसलिए गिराई गई। अदानी जी मीटिंग में बैठे थे, साफ बोला है। क्यों बैठे थे मीटिंग में? धारावी 1 लाख करोड़ रुपए के लिए बैठे थे मीटिंग में। आपकी जमीन, आपका भविष्य,